नमस्कार मित्रों, वैद्यनाथ की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू एडेड मेथड का न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू फॉर्म कैलकुलेट इट्स नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जो CBSE 2012 में पूछा गया है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग तीन चीज़ सीखेंगे, एक नेट वैल्यू, एक फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों पे आपको कंसीडर करना है। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको सब्सिडी दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इंटरमीडिएट परचेज दिया हुआ है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज ये दिया हुआ है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। तो वही पुराना फार्मूला, वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी ये क्या होता है, सेल्स बोले तो GDP MP प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ एडेड में वैल्यू ऑफ आउटपुट का ये जो पूरा फार्मूला है ये हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें क्या निकालना था, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें क्या हो गया, सेल्स हो गया प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन और माइनस डिप्रिसिएशन और माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या, सॉरी, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि माइनस डिप्रिसिएशन क्यों हुआ और माइनस NIT क्यों हुआ। इसके लिए यही फार्मूला, जब हम लोग ग्रॉस से नेट में आते हैं तो माइनस डिप्रिसिएशन कर देते हैं, और जब नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो प्लस डिप्रिसिएशन कर देते हैं। यहाँ हमें क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड। तो नेट वैल्यू एडेड निकालना है। तो सेल्स क्या होता है, GDP MP यानी ग्रॉस होता है। तो जब ग्रॉस होता है तो ग्रॉस में से अगर डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट वैल्यू आएगा, और मार्केट प्राइस पे होता है तो मार्केट प्राइस माइनस NIT करेंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को यूज किया गया है, ऐसा क्यों। तो एक मिनट, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट परचेज तो दिया ही है, साथ में क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ओन यूज और इंपोर्ट रॉ मटेरियल। लेकिन आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी इंटरमीडिएट परचेज दिया हुआ हो, इसके बाद क्या होता है, ये सब ओमिट हो जाएगा। ये चूँकि ये जितने भी रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल और ये मशीनरी जो परचेज किया जाता है, ये सब के सब किस में आ जाता है, इंटरमीडिएट परचेज में। तो यहाँ आपने तीन चीज़ सीखा कि नेट वैल्यू से, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में कैसे आते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे आते हैं, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर दिया हुआ हो उस केस में ये जो है अन्य जो इससे रिलेटेड परचेज है वो ओमिट हो जाता है, उस पर हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका जो हो जाएगा 800 माइनस 30, 50 माइनस 20, 30 माइनस 30, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 500 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया, -500 माइनस 30 डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, और यहाँ पे माइनस NIT यानी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है, सब्सिडी 0 दिया हुआ है। तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, -40 दिया हुआ, 40 हो जाएगा। तो 800 माइनस 560 और माइनस कितना हो गया, +40 इक्वल टू कितना हो, 840 माइनस 580 इक्वल टू 280 लाख इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।